इस वीडियो में आप लोग देखेंगे संख्या पद्धति के योगफल वाले सवाल, जो कि एसएससी सीएचएसएल में एक क्वेश्चन पूछा था 2 4 6 8 10 डॉट 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 200 तक का संख्याओं का योगफल बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन का एक ही ट्रिक बताऊंगा, जो गुणनफल, योगफल और लगातार जो संख्या पूछते हैं उसका एक ही ट्रिक पर ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ट्रिक क्या है, ट्रिक पहले ही मैं बता दे रहा हूं। ट्रिक है शुरू प्लस अंतिम बटा 2 गुणे n। तो ये जो दिख रहा है ट्रिक, यही इसी से टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक चीज दिख रहा होगा, 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 100 तक, तो ट्रिक क्या था, शुरू, तो शुरू 1 है और प्लस अंतिम क्या है, अंतिम है 100। अब बाटा क्या करना है, 2 और गुणे n का मतलब होता है आंकड़ों का संख्या। जैसे आंकड़ों का संख्या क्या था, 1 से लेके 100 तक गिनती जो था उसमें आंकड़ा 100 गो था, यानी 100 n का मान हो जाएगा। n का मतलब होता है आंकड़ों का संख्या, यानी कि जितने उसमें नंबर होंगे। ओके, तो 2 से ये 50 बार में कैंसिल हो जाएंगे और 100 में 1 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 गुणे 50। तो ये आप समझ गए, और आप कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो 101 में 50 से गुणा कर लेते हैं, 101 में 50 से गुणा कीजिए तो 0 0 0 5 0 5, तो ये हो जाएगा 0505, यानी कि आपका 5050। ये हो गया आपका आंसर। तो कैलकुलेशन इतना जल्दी जल्दी करना है कि आपको 1 मिनट से अंदर में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, जो है 1 से लेकर के 500 अंक के संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से लेके 500, तो 1 से कितना तक, 500, 1 से 500। तो शुरू क्या है, ट्रिक क्या था, शुरू प्लस अंतिम बटा 2 गुणे n। तो शुरू का मान क्या है 1 प्लस अंतिम का मान क्या है 500 बटा 2 गुणे n का मान क्या हो जाएगा 500, क्योंकि 1 से लेके 500 तक लिखेंगे तो आंकड़ों की संख्या 500 हो जाएगी। ये हो गया। 2 से ये काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 250 बार में, और ये हो जाएंगे 500 में 1 जोड़ेंगे तो 501 गुणे 250। तो 501 में 250 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 125250। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा आपका 501 में 250 से। तो गुणा करना बहुत तेजी के साथ करना होता है, तो 125 250, ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है और आप इसी ट्रिक पर कीजिएगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, जो है अब इस तरीके से लिख कर दे रहा है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 250। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसका योगफल बताना है। तो शुरू का मान क्या है 1 प्लस अंतिम का मान क्या है 250 बाटा ट्रिक क्या था 2 गुणे n का मतलब आंकड़ों की संख्या, यानी 250 थी तो 250 यहाँ लिखेंगे। कट जाएगा, कितने बार में कटेंगे, कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी की 4 2 5 10, यानी 125 बार में। 250 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 251 और गुणे 125। अब आप अपने कॉपी पे कैलकुलेशन कीजिए, मेरे पास से कैलकुलेटर है, मैं कर लेता हूं, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बड़े हो जाएंगे। तो आप लोग अपने कॉपी पे जल्दी जल्दी इसको हल करेंगे, यानी 251 में 125 से गुणा करेंगे तो 251 गुणे 125 हो गया आपका 31,375। ये हो गया आपका आंसर। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, टाइप चेंज आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। आप लोग किताब में देख रहे होंगे कि उसमें किताब में ये दे दिया है कि जैसे सम विषम ऐसा कुछ दे देता है, जैसे 2 4 6 स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, 2 4 6 8 10 डॉट 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 50 तक के आंकड़ों का योगफल बताइए। तो 2 4 6 डॉट 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 50। तो यहाँ पे शुरू का मान क्या है 2 प्लस अंतिम का मान क्या है 50, यानी ट्रिक था ना शुरू प्लस अंतिम बटा 2, तो 2 यहाँ लिख दिया गुणे n का मान में कभी भी आप 50 इस टाइप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 6 8 10 ऐसे है, इसमें 50 तक हम एक एक कूद कर जाएंगे तो उसमें आंकड़ों की संख्या 25 ही होगी, यानी कि इसमें नंबर जितने होंगे, संख्या जितनी होगी उसमें उसका 25 ही मान होगा, क्योंकि 2 4 6 8 10 50 तक लिखेंगे तो लाइन में कितने आंकड़े मिलेंगे, सिर्फ 25 मिलेंगे। हो गया, 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 बटा 2 गुणे 25, ये कट जाएगी आपका 26 बार में। अब 26 में 25 से गुणा कर लीजिए, 26 गुणे 25, 26 गुणे 25 650, ये हो गया आपका आंसर। ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा, 3 6 9 डॉट 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 60, इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सलूशन।
अब टाइप नंबर 2 खत्म हो गया। बिल्कुल मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी टाइप को खत्म करके सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा जल्दी से ही। और जितने भी आपके साथी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास ये वीडियो भेजिए ताकि वो लोग भी इसको तैयारी कर लें। मैं अपने हिसाब से जो ट्रिक है उसी ट्रिक से मैं ये टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में बीएसएफ में एक ट्रेडमैन में क्वेश्चन पूछा था 2017 में कि 13 के 5 गुणज का योगफल क्या होगा। तो 13 के 5 गुणज का मतलब क्या हो जाएगा, तो 13 के 5 गुणज का योगफल यानी 13 दूनी 26, 13 39, ऐसे ही ऐसे 5 तक जाना है, यानी 13 पाँचे 65, लास्ट कितने हो जाएंगे 65। यानी हमको तो शुरू और अंतिम से मतलब है, बात समझ में आ रही है। अगर बोलेगा 5 के 10 गुणज तो शुरू का 5 हो जाएगा, शुरू का आंकड़ा क्या होगा 5, और अंतिम का क्या हो जाएगा 10 पाँचे 50, यानी अंतिम 50। तो इसी तरीके से ट्रेडमैन में क्वेश्चन पूछा था कि 13 के 5 गुणज, तो पहला 13 हो जाएंगे और 5 को गुणा करते करते जाएंगे तो अंतिम 13 पाँचे 65 हो जाएंगे। यानी शुरू का मान हमको मिल गया 13 और अंतिम का मान क्या मिला, शुरू प्लस अंतिम, अंतिम का मान 65 बाटा 2 गुणे n। n का मान क्या है, n का मान आपका 5 गुणज, मतलब आंकड़ों की संख्या इसमें कितनी है 13, 13 दूनी 26, 13 39, ऐसे ऐसे लिखेंगे 13 चौका 5, 13 पाँचे 65। तो ये 5 गो गुणज है, यानी 5 आंकड़ों की संख्या है। आंकड़ों का संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी उस लाइन में कितने अंक होंगे। तो 13 का 5 को गुणा लिखेंगे तो 13, 26, 33, 39, 13 चौका 52 और 13 पाँचे 65। तो ये हो गया आपका 5 गो आंकड़ा, यानी आंकड़ों की संख्या n का मान क्या हो गया 5। तो ये हम जोड़ेंगे, जोड़ करके बाटा 2 करेंगे, तो जोड़ के बाटा 2 करेंगे, 65 में 13 जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, बाटा 2 गुणे 5। तो ये कट जाएंगे आपका कितने बार में बताइए, कट जाएगा 2 3 6 और 2 3 6 और 2 9 18, 39 बार में ये कट गया, आप गुणे 5। तो 39 में 5 से गुणा कर लीजिए, 39 में 5 से गुणा करने पर आपका आंसर आ जाएगा 195, यानी आपका आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना होगा। एक क्वेश्चन आप ये भी है टाइप 3 का, एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे कि 7 का 7 गुणज, 7 का 7 गुणज का आंसर बताइए। तो 7 का 7 गुणज का योगफल का आंसर क्या होगा, तो शुरू का 7 हो जाएंगे और अंतिम 7 7 49 हो जाएगा, यानी 7 प्लस 49 बटा 2 गुणे 7, यानी आंकड़ों की संख्या कितने हो जाएंगे 7। तो इस तरीके से आपको जल्दी करना होगा। ओके, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।